नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद होंगे कि आप लोग एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से और मस्त चल रही होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग फिजिक्स का 70 मस्ट वी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो आपको बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा है, इसलिए ये सब सीरीज लाया जाएगा। और हाँ, अभी तक भी आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है तो आपके लिए एक सीरीज लाया जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। मात्र उस सीरीज को देख लीजिएगा, उस सीरीज से 100% का ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन लड़ेगा एग्जाम में। तो चलिए बिना समय गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, और आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। तो ऑप्शन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध। कमेंट के माध्यम से आंसर देते हुए चलिए, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और तैयारी का भी पता चल जाए कि आप लोग ने अभी तक कितनी तैयारी किया है। तो आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध जो होता है क्या होता है, तो शून्य होता है। ऑप्शन ए इसका 100% करेक्ट आंसर है। 2 नंबर सवाल देख लीजिए क्या है। 2 नंबर सवाल है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, मतलब किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो किलोवाट घंटा की बात करें तो प्यारे बच्चों, यह ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका, ऊर्जा का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होता है 1 kWh बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। प्यारे बच्चों, इसको भी नोट कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन है, एकदम मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आगे नोट कीजिए, आगे देखिए सवाल क्या कि विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होगा प्यारे बच्चों, 4 ऑप्शन दिया गया है। कमेंट के माध्यम से आंसर देते हुए चलिए, आपका रिवीजन का पता चल जाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम का बहुत कम समय बचा हुआ और यही कुछ समय है जो आप तैयारी करके एग्जाम में अच्छे नंबर ला के कुछ करके दिखा सकते हैं। तो रखिए, हौसला रखिए प्यारे बच्चों, आपके सीरीज से 100% क्वेश्चन लड़ेगा। तो विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, तो V²/R होता है, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। और हाँ, इसका PDF चाहते हैं, इस वीडियो के माध्यम से टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे इसका PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब देखिए क्या है 4 नंबर सवाल कि किरचॉफ यानी किरचॉफ का बिंदु नियम किसका पालन करता है। तो किरचॉफ ने जो था वह 2 नियम दिया था। कितने नियम दिए थे किरचॉफ ने, तो किरचॉफ का 2 नियम है। और इसमें जो हो जाएगा किरचॉफ का बिंदु नियम किसका पालन करता है, तो किरचॉफ का बिंदु नियम की बात करें तो यह आवेश का यानी प्रथम नियम आवेश का संरक्षण सिद्धांत में पालन करता है, और सेकेंड लॉ जो होता है वह ऊर्जा संरक्षण के पालन। तो प्रथम लॉ को बिंदु नियम कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आवेश का संरक्षण सिद्धांत। अगर द्वितीय लॉ पूछता है तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत लगाते हैं आप लोग। 5 नंबर देख लीजिए क्या है, 1 फैराड यानी 1 F बराबर कितना होता है, बताइए कमेंट के माध्यम से आंसर देते हुए चलिए। तो 1F की बात करें प्यारे बच्चों, तो 1F बराबर जो होता है 96,500 कूलम होता है। जो आपको ऑप्शन किसमें दिख रहा है, तो एक बी और सी दोनों दिख रहा है, तो यही दोनों है 96,500 कूलम। आपको नोट कर लीजिए, एग्जाम में मात्र इसमें से ऑप्शन में से एक आएगा। 1 फैराड बराबर 96,500 कूलम होता है। 6 नंबर सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर कि विद्युतीय विभव का बीमा क्या है। विद्युतीय विभव का बीमा क्या है। आज की क्लास में हम लोग टोटल 70 मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा है। विद्युतीय विभव की बीमा क्या हो जाएगा, तो विद्युतीय विभव की बीमा की बात करें तो विद्युतीय विभव की बीमा जो हो जाएगा ML² और TQ और A−1 हो जाएगा प्यारे बच्चों। जो ऑप्शन ए में दिख रहा है इसका राइट आंसर है। और ये नोट कर लीजिए, विभव का SI मात्रक क्या होता है, तो विभव का SI मात्रक जो होता है वोल्ट होता है, जिसे V से दिखाते हैं। और ये भी नोट कर लीजिए, यानी कि विभव किसे कहते हैं, तो अनंत से इकाई धन आवेश में जो लाने में जो कार्य किया जाता है उसे विभव बोला जाता है। आगे देख लीजिए क्या 7 नंबर सवाल में कि प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या है। और यही सब क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या है, यानी डायमेंशन क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, कमेंट के माध्यम से आंसर देते हुए चलिए। और हाँ, अपने अपने दबंग डिस्ट्रिक्ट का नाम भी जरूर लिख दीजिए, क्योंकि यही वह समय है जो आप कुछ करके दिखा सकते हैं। तो प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कमेंट के माध्यम से आंसर देते हुए चलिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, प्लांक स्थिरांक की बीमा की बात किया जाए तो बीमा हो जाएगा ML² T−1 हो जाएगा प्यारे बच्चों। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा प्यारे बच्चों। आगे देख लीजिए 8 नंबर सवाल क्या है प्यारे बच्चों
कि अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होती है। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होती है प्यारे बच्चों, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। कमेंट के माध्यम से आंसर को देते हुए चलिए और आप लोग कमेंट के माध्यम से ये बताइए कि निम्न अनुचुंबकीय पदार्थ कौन कौन होते ये बताइएगा। तो अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपके लिए होमवर्क था कि अनुचुंबकीय पदार्थ कौन कौन होते ये बताना है। और अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति जो होती है वह स्थिर होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। 9 नंबर देख लीजिए क्या कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण का मान कितना होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण का मान कितना होता है, तो नति कोण का मान चुंबकीय ध्रुव पर 90 डिग्री का होता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, 100% राइट आंसर है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर 10 नंबर सवाल कि ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या है। ध्रुव पर प्रबलता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये देखिए एकदम 100% सब लिख के लाया गया क्वेश्चन है। इसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक की बात किया जाए प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, तो ध्रुव प्रबलता के एसआई मात्रक हो जाएगा प्यारे बच्चों एम्पियर मीटर हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर 11 नंबर सवाल कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता क्या होती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता बहुत अधिक होती है। ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। ये रहा आपके स्क्रीन पर 12 नंबर सवाल कि चुंबकशीलता बराबर क्या होता है। चुंबकशीलता बराबर, चुंबकशीलता को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। तो म्यू बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, तो म्यू बराबर हम लोग लिखते हैं B/H लिखते हैं। जो आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट के माध्यम से सभी सवाल का आंसर देते हुए चलिए और आपका रिवीजन हो जाएगा। 13 नंबर सवाल देखिए, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है प्यारे बच्चों, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या हो जाएगा। कमेंट के माध्यम से आंसर देते हुए चलिए। देखिए प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति 0 होता है। इस सब क्वेश्चन को लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और हाँ, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और हमारे साथ अब क्लास कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि 100% क्वेश्चन को कराया जाएगा, सीरीज से लड़ेगा। और अभी तक भी आप लोग ने कुछ नहीं पढ़ा है तो एक सब्जेक्टिव क्लास का वीडियो लाया जाएगा, उसमें यानी कि मोस्ट सब्जेक्टिव लाया जाएगा जो 500% वो सब्जेक्टिव एग्जाम में उससे बाहर नहीं आएगा तो नहीं आएगा। बस उस सीरीज को आप देख लीजिएगा। देख लीजिए 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय अवमंदन का कारण क्या है। विद्युत चुंबकीय का अवमंदन का क्या कारण है, तो देखिए विद्युत चुंबकीय अवमंदन का कारण जो होता है यह यानी कि भंवर धारा जो खोज किया था फोको धारा, तो फोको धारा और भंवर धारा ऑप्शन सी दोनों हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये देख लीजिए 15 में क्या लाया गया था, क्वेश्चन चुन के लाया गया प्यारे बच्चों आपके एग्जाम के लिए, एकदम महत्वपूर्ण है कि 1 टेस्ला बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। 1 टेस्ला बराबर हो जाएगा 1 वेबर बट्टा मीटर स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। आगे देख लीजिए प्यारे बच्चों 16 नंबर क्या है कि LCR परिपथ के लिए महत्तम धारा क्या हो जाएगा। LCR परिपथ के लिए महत्तम धारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कमेंट के माध्यम से आंसर देते हुए चलिए। तो LCR के लिए महत्तम धारा की बात किया जाए तो ओमेगा स्क्वायर बटा 1/LC हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है। 17 नंबर सवाल देख लीजिए क्या है कि चौक कुंडली का शक्ति गुणा कितना होता है। चौक कुंडली की शक्ति गुणा की बात किया जाए प्यारे बच्चों तो चौक कुंडली का शक्ति गुणक 0 होता है, जो ऑप्शन बी है प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर है। कमेंट के माध्यम से आप आंसर भी देते हुए चलिए ताकि आपका रिवीजन हो पता चल जाए। और हाँ, अंत में हम आपसे पूछेंगे कि टोटल 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपने कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही किया है। देखिए प्यारे बच्चों 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि धारितीय प्रतिघात का मात्रक क्या हो जाएगा। धारितीय प्रतिघात का मात्रक क्या हो जाएगा, तो देखिए धारितीय प्रतिघात का मात्रक जो होता है ओम होता है, जिसे ओमेगा से सूचित करते हैं, जो ऑप्शन बी में दिख रहा है प्यारे बच्चों। देख लीजिए 19 नंबर सवाल क्या है कि दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण कौन सा हो जाएगा। दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण कौन हो जाएगा, तो देखिए दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण हम लोग यूज करते हैं अवरक किरण का यूज करते हैं, जो ऑप्शन बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये देख लीजिए 20 नंबर सवाल क्या कि तापीय प्रभाव द्वारा उत्पन्न क्या होता है। तापीय प्रभाव द्वारा क्या उत्पन्न होगा, तो दूर संचार के लिए अवरक किरण उपयुक्त करते हैं जो अधिक तापीय प्रभाव द्वारा उत्पन्न होता है, जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्या 21 नंबर कि इंद्रधनुष का निर्माण किसके कारण होता है। इंद्रधनुष के बारे में जान लीजिए। इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक इंद्रधनुष, एक द्वितीयक इंद्रधनुष, जो बिहार बोर्ड के एग्जाम द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है कि प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष, यानी प्राथमिक इंद्रधनुष का व्यंजक लिखने के लिए पूछा गया है, द्वितीयक इंद्रधनुष का
भी पूछा गया। तो इंद्रधनुष का निर्माण किसके द्वारा हो जाएगा? तो इंद्रधनुष का निर्माण की बात किया जाए किसके द्वारा हो जाएगा? हम बोलते हैं तो से तो बोले हैं, हमने में बात नहीं आना चाहिए पढ़े न रहे गलती हम। तो कमेंट के माध्यम से इंद्रधनुष देखिए, इंद्रधनुष का निर्माण जो हो जाएगा हिसाब से विक्षेपण के द्वारा होता है। आगे देख लीजिए क्या है कि प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है? प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है? तो प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि ध्रुवण करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तभी देख लीजिए प्रकाश के रंग का कारण क्या होता है? तो प्रकाश के रंग का कारण हो जाएगा इसकी आवृत्ति होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर देते हुए चलिए ताकि आपके रिविजन का भी पता चल जाए, आप लोग ने अभी तक कितने तैयारी किया इसका भी पता चल जाएगा। 24 देख लीजिए, पतली झिल्ली के रंगीन देखने का क्या कारण है? पतली झिल्ली के रंगीन देखने का कारण जो होता है इसका वैतीकरण हो जाएगा। आप लोग वैतीकरण के बारे में पढ़े होंगे तो आप लोग वैतीकरण का शर्त को कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आगे देख लीजिए क्या 25 नंबर सवाल कि प्रकाश की कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो प्रकाश की कणिका सिद्धांत की बात किया जाए तो कणिका सिद्धांत को न्यूटन साहब ने दिया था, जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए कि हाइगेस, इसके बारे में आप बताइएगा कि हाइगेस ने कौन चीज का सिद्धांत दिया था। आगे देख लीजिए 26 में क्या फोटोन की ऊर्जा बराबर क्या लिखते हैं? फोटोन की ऊर्जा बराबर क्या लिखा जाता है? तो हम लोग फोटोन, तो इसका राइट आंसर की बात की जाए फोटोन की ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? देखिए प्यारे बच्चों, फोटोन की ऊर्जा की बात की जाए तो फोटोन को ऊर्जा बराबर लिखते हैं हम लोग Hb/c लिखते हैं, जो फोटोन की ऊर्जा को दिखाता है। तो इसके हम लोग आंसर की तरफ चलते हैं, जो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर देते हुए चलिएगा ताकि आप लोग का एग्जाम की जो तैयारी है उस लेवल का भी पता चल जाएगा। और हाँ, अंत में हम आपसे पूछेंगे कि इस टोटल 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपने कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही किया। तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, क्योंकि यही वो कुछ समय है जो आप कुछ करके दिखा सकते हैं। देखिए आगे 27 नंबर क्या है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है? देखिए इसको समझ लीजिए सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1 EV बराबर जो होता है 1.6 गुने 10⁻19 कूलम होता है, इसके बराबर। यह भी बिहार बोर्ड के द्वारा जो था एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर जो होता है 1.6 गुने 10⁻19 कूलम होता है। इसको नोट कर लीजिएगा एक अच्छे से कॉपी में, पन्ना में, साइड में। और देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा जो है हम लोग किसको मापते हैं बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वह ऊर्जा को मापने में काम आता है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है ऊर्जा इसका हो जाएगा। और इसके बारे में समझ लीजिए कि आवेश जो है यह इसका ऐसा मात्रक होता है। तो आवेश का ऐसा मात्रक जो हो जाएगा कूलम, जिसे सी से दिखाते हैं। और विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट हो जाएगा, जिसे वी से दिखाते हैं। और विद्युत धारा जो होता है ना, उसका ऐसा मात्रक धारा जो है विद्युत धारा, उसका ऐसा मात्रक एम्पेयर होता है। तो चारों सवाल को अच्छे से कंठस्थ होकर कहीं पर नोट कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 EV बराबर नोट कर लीजिएगा कि 1.6 गुने 10⁻⁻19 यानी 19 कूलम होता है, 19 या 90 कूलम होता है। और आवेश का ऐसा मात्रक कूलम, विभवांतर का ऐसा तक वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाएगा? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये रहा आपकी स्क्रीन पर 28 नंबर सवाल। इनमें कौन आवेश रहित होता है? तो इसमें आवेश रहित का मतलब यह होता है कि कौन सा ऐसा दिया गया जिसमें आवेश मतलब जिसपे कोई भी चार्ज नहीं होता है, नहीं तो प्लस होगा नहीं तो माइनस होगा, कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो देखिए अल्फा कण, बीटा कण और फोटोन और नॉन, देखिए इस पे चार्ज भी होता है, इस पे भी चार्ज होता है। फोटोन एक ऐसा कण होता है जिसका विराम द्रव्यमान भी शून्य होता है, 0, और जिस पे कोई भी निगेटिव और नहीं तो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यह भी पूछा गया है एग्जाम में कि फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है। तो इसको भी नोट कर लीजिए, फोटोन का विराम द्रव्यमान जो होता है 0 होता है। और इस पे क्या आवेश होता है? यह आवेश रहित होता है, जिसपे कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो 28 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 29 नंबर देख लीजिए क्या, कमेंट के माध्यम से इसका आंसर देते हुए चलिए ताकि आपका रिविजन का पता चल जाए। और हाँ, आप लोग किस किस डिस्ट्रिक्ट से वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग अपने अपने दबंग डिस्ट्रिक्ट का नाम भी जरूर कमेंट करते हुए चलिएगा। देखिए ये रहा 29 नंबर सवाल कि प्लैंक नियतांक का मान कितना होता है। तो देखिए प्लैंक नियतांक का मान पूछा गया क्या हो जाएगा? तो प्लैंक नियतांक का मान होता है 6.63 गुने 10⁻30 जूल सेकेंड हो जाएगा, मतलब 34 जूल सेकेंड हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिख रहा है, जो राइट आंसर है। और हाँ, अभी तक भी आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसमें एक ऐसा सीरीज लाया जाएगा जो आपको उस 500% गारंटी, उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन वो सीरीज
से बाहर नहीं जाएगा, फिजिक्स का वो सीरीज बाहर नहीं जाएगा, उससे 500% सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया जाएगा, जो आपका 500% गारंटी है, उससे बाहर नहीं जाएगा। देखिए कैथोड किरणें के समूह के क्या कहते हैं, तो कैथोड किरणें के समूह का पूछा गया है। देखिए इसमें क्या ध्यान रखिएगा कि इस पे चार्ज को डिनोट कर लीजिए, आप इसमें कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो कैथोड किरणों के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, तो कैथोड किरण पे जो होता है ऋणावेशी साइन होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी ऋणावेशी वाला होता है, प्रोटॉन धनावेशी होता है, न्यूट्रॉन पे कोई साइन नहीं होता, उदासीन होता है। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 31 नंबर देख लीजिए क्या है आपके स्क्रीन पर कि फोटोन का संवेग क्या हो जाएगा। तो फोटोन की संवेग की बात किया जाए तो hv/c हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। 32 देख लीजिए नाभिक की त्रिज्या कोटि कितना हो जाएगा, नाभिक की त्रिज्या कोटि कितना हो जाएगा, तो 10⁻⁻14 मीटर नाभिक की त्रिज्या कोटि होता है, जो ऑप्शन ए में दिख रहा है। 33 नंबर सवाल देख लीजिए कि नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित कौन रहता है, नाभिकीय अभिक्रिया में जो संरक्षित कौन रहता है। तो देखिए जब नाभिकीय अभिक्रिया की बात आता है तो इसमें संरक्षित रखने के लिए हम लोग जो टोटल ए यानी कि आवेश होता है उसको संरक्षित रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कुल आवेश को संरक्षित रखते। आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर को देते हुए चलिए आगे देख लीजिए क्या 34 नंबर चार कि बीटा किरणें तेजी से चलने वाला है। देखिए बीटा किरणें तेजी से चलने वाला कौन होता है, जो सबसे तेजी से चलने वाला बीटा किरणें जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इस पर ऋणावेशित कण होता है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। 35 देख लीजिए 6 गुना का मात्रक क्या हो जाएगा। तो 6 गुना के मात्रक की बात किया जाए तो इसे हम हर्ट्ज होता है, जिसे एच से दिखाते हैं, जो ऑप्शन नंबर क्या है ए में दिया गया है। आज की क्लास में हम लोग टोटल 70 क्वेश्चन को देखेंगे, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एकदम लिख के लाया गया क्वेश्चन है। आगे देख लीजिए क्या है कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो प्रतिरोधकता की मात्रक की बात किया जाए प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, तो प्रतिरोधकता की मात्रक जो हो जाएगा ओम मीटर हो जाएगा। ये रहा आपकी स्क्रीन पर प्यारे बच्चों 37 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर कि 1 ओम बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 ओम बराबर वोल्ट/एम्पियर, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये रहा 38 नंबर सवाल कि तापक्रम के बढ़ने पर यदि प्रतिरोध बढ़ता है तो वह क्या हो जाएगा, तापक्रम के बढ़ने पर यदि प्रतिरोध बढ़ेगा तब वह क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो तापक्रम के बढ़ने पर यदि प्रतिरोध बढ़ता है तो वह आपका जो हो जाएगा अर्धचालक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर्धचालक। घटेगा तो यानी तापक्रम के बढ़ने पर प्रतिरोध घटेगा तो बुझ जाएगा कि अर्धचालक है, और प्रतिरोध बढ़ेगा तो वह चालक डिप्रेशन में हो जाएगा। ये रहा 39 नंबर सवाल 1 वाट बराबर कितना हो जाएगा। तो 1 वाट बराबर जो होता है जूल बटे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सेकेंड हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 40 नंबर सवाल देख लीजिए कि कार्बन प्रतिरोध का मान चिन्हित किया जाता है किसके द्वारा। तो कार्बन प्रतिरोध का मान जो होता है हम लोग कलर कोड जो निकालते हैं ना उसी के द्वारा चिन्हित किया जाता है। और इसका ट्रिक होता है कलर कोड का निकालने का कि बीबी रोए किसके लिए, तो जीबी के लिए रोएगा। याद रखिएगा इस ट्रिक को, बीबी किसके लिए रो रहा है, जीबी के रोए, बीबी रोए जीबी, इस ट्रिक को भी याद रखिएगा, इससे कलर कोड देगा। ठीक है आगे देख लीजिए क्या कि इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता क्या हो जाएगा, म्यू ई बराबर पूछा गया, तो VD/E ऑप्शन ए हो जाएगा। 42 देख लीजिए किरचॉफ यानी किरचॉफ का प्रथम नियम, अभी जो बस जस्ट बताए थे कि प्रथम नियम को बिंदु का भी नियम कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया तो बिंदु नियम किसके नियम पता, आवेश। तो प्रथम नियम क्या हो जाएगा फाइनली आपका आंसर दोस्तों, तो आवेश के संरक्षण का हो जाएगा। किरचॉफ यानी किरचॉफ के कितने नियम थे, 2 नियम थे, एक यानी प्रथम नियम आवेश है, सेकेंड लॉ ऊर्जा संरक्षण, इसको भी ध्यान रखिएगा। 43 देख लीजिए आदर्श वोल्ट मीटर, इससे पहले क्या था आदर्श ए मीटर, और यहाँ पे आदर्श वोल्ट मीटर है। इसी बस ध्यान रखिएगा कि ए मीटर का प्रतिरोध पूछेगा तो 0 हो जाएगा, और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध पूछेगा आदर्श तो क्या हो जाएगा आपका अनंत, ऑप्शन सी हो जाएगा। देख लीजिए 44 नंबर चल क्या है, त्वरित आवेश क्या उत्पन्न करता है। तो त्वरित आवेश के बाद किया जाए क्या उत्पन्न करेगा, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन सी हो जाएगा। 45 देख लीजिए गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में जरूरत होता है कैसे, तो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में करने के लिए जो जरूरत होता है उच्च प्रतिरोध का जरूरत होगा, ऑप्शन ए है। आगे देख लीजिए 46 में क्या कह रहा है, 46 है म्यू साइलेंट बराबर क्या होता है। तो म्यू साइलेंट बराबर जो हो जाएगा आपका सवाल
क्या हो जाएगा म्यू साइलेंट। तो 4 पाई गुने 10 की पावर -60 हेनरी मीटर स्क्वायर, हेनरी मीटर इनवर्स 1 हो जाएगा। आगे देख लीजिए 47 क्या, 1 टेस्ला बराबर क्या होता है। तो 1 टेस्ला की बात की जाए तो 1 टेस्ला जो होता है 10 के पावर यानी कि 4 जी होता है। 1 टेस्ला बराबर ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। 48 देख लीजिए क्या है, डायनोमा का कार्य सिद्धांत किस पे आधारित है। तो देखिए डायनोमा का कार्य सिद्धांत जो है इसको अच्छा से नोट कर लीजिए। ये यानी कि सवाल है जनरेटर या डायनोमा, इस सवाल पूछा जाएगा। जनरेटर बहुत सालों से नहीं पूछा गया, तो 5th नंबर में 5 नंबर का क्वेश्चन में पूछा जाएगा जनरेटर के बारे में। डायनोमा किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डायनोमा की बात किया जाए तो डायनोमा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ऑप्शन बी हो जाएगा। 49 देख लीजिए, भंवर धारा की दिशा ज्ञात किससे किया जाता है। तो देखिए भंवर धारा अभी बताया, इसका खोज फोको साहब ने किया था, जो अवमंदन में काम करने किया जाता है। तो भंवर धारा जो है यानी कि किसकी दिशा ज्ञात, लेंज का नियम। जो लेंज का नियम क्या है, तो यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। इसको भी नोट कर लीजिए, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से। तो 49 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 15 नंबर सवाल देख लीजिए, धरितीय प्रतिघात क्या होता है। तो धरितीय प्रतिघात को हम लोग क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, तो धरितीय प्रतिघात को 1/ωc लिखते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा प्यारे बच्चों। देख लीजिए 51 नंबर सवाल क्या, चोक कुंडली का प्रयोग क्या होता है। चोक कुंडली का प्रयोग ऊंच हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 52 देख लीजिए, वस्तु की दूरी घटने पर दूरदर्शक की आवेदन क्षमता क्या हो जाएगा। देखिए जब कोई वस्तु की दूरदर्शक जो होता है टेलीस्कोप होता है, जिससे दूर की वस्तु को देखा जाता है। तो जब दूरदर्शक की पूछा है वस्तु की दूरी घट जाएगा, तो दूरदर्शक की उसका दूरी क्या होने लगेगा, तो उसका भी दूरी घटने लगेगा। आगे देख लीजिए क्या हो जाएगा 53 नंबर सवाल कि समतल दर्पण की वर्कता त्रिज्या क्या होता है। तो समतल दर्पण की वर्कता त्रिज्या की बात करें तो अनंत होता है। 54 देख लीजिए, आसमान का रंग नीला दिखने का क्या कारण है। तो आसमान का रंग नीला दिखने का कारण इसका वैतीकरण हो जाता है। प्यारे बच्चों कमेंट के माध्यम से आंसर देते हुए चलिए। और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं तो हमारे साथ क्लास करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। आगे देख लीजिए 55 नंबर, पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण कितना होता है। तो पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण μ-1 होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्या कि 56 नंबर सवाल कि बीटा किरणें विक्षेपित होता है किधर। बीटा किरणें विक्षेपित होता है यानी बी और सी दोनों हो जाएगा, चुंबक क्षेत्र में और विद्युत क्षेत्र बी और सी दोनों हो जाएगा। 57 नंबर सवाल देख लीजिए, लेजर की क्रिया के लिए क्या जरूरी है। तो लेजर की क्रिया के लिए क्या जरूरी हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्या 58 नंबर सवाल कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को क्या माना जाता है। तो प्रकाश को हम लोग कण मानते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। 59 देख लीजिए, प्लैंक नियतांक का मान कितना होता है। तो जूल बटा हम लोग क्या लिखते हैं, प्लैंक नियतांक जूल सेकेंड होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देख लीजिए 60 नंबर सवाल क्या कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है, ऑप्शन बी है। 61 देख लीजिए कि लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होगा। तो लैम्डा बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो लैम्डा बराबर जो लिखा जाता है SC बटा लैम्डा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए 62 कि सूर्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो सूर्य का प्रकाश का स्पेक्ट्रम सतत होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 63 नंबर सवाल देख लीजिए, प्लैंक नियतांक बराबर क्या होता है। तो प्लैंक नियतांक के बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, तो बराबर लिखते हैं ऊर्जा बटा आवृत्ति, ऑप्शन बी हो जाएगा। 64 देख लीजिए, सौर ऊर्जा क्या होता है। तो सौर ऊर्जा किस में हो जाएगा, तो सौर ऊर्जा जो होता है न्यूक्लियर संलयन, न्यूक्लियन में होता है संलयन होने से, मतलब नाभिकीय संलयन होने से, ऑप्शन बी हो जाएगा। 65 देख लीजिए क्या कि निम्नलिखित में कौन मूल कण नहीं है। तो मूल कण जो है अल्फा कण नहीं है। 66 अर्ध आयु का मान विघटन नियतांक होता है कितना। अर्ध आयु का मान विघटन नियतांक का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऑप्शन बी है। 67 देख लीजिए क्या है, किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो विभाजित नहीं किया जा सकता, धनायन को हम लोग विभाजित नहीं करते हैं। 68 देख लीजिए, द्रव तरंग का सिद्धांत किसने दिया था। तो इसका प्रतिपादक डी ब्रेगली साहब है, जो डी ब्रेगली हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 69 देख लीजिए क्या है कि प्लैंक नियतांक की बीमा क्या हो जाएगा। तो प्लैंक नियतांक का बीमा ml² होता है, T−1, ऑप्शन ए हो जाएगा। और आज के अंतिम सवाल ये रहा 17 नंबर सवाल कि अन्योन्य प्रयुक्तों का मात्रक क्या होता है। तो देखिए अन्योन्य प्रयुक्तों आए 100 प्रयुक्तों आए, इसका एक ही मात्रक होता है, वो होता है हेनरी। जो एक हेनरी होता है जिसे एस से दिखाते
चाहते हैं ऑप्शन याद रखिएगा हेनरी, जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब आप बताइए कि टोटल 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपने कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही किया, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और हाँ, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और हाँ, जो बच्चे नए नए आए हैं तो हमारे साथ क्लास करने के लिए जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।